आज हम सभी यहाँ राज्य स्तरीय सीड बॉल निर्माण सह प्रशिक्षण कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं और इस कार्यशाला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आज हम सीखेंगे कि सीड बॉल हम कैसे बनाएं और नेचुरल फार्मिंग को हम कैसे बढ़ावा दें। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि सीड बॉल बना करके हम इसे किस प्रकार से हमारी प्रकृति जो हरी भरी है और इन दिनों जो उजड़ती जा रही है उसे हम फिर से उसके पुराने स्वरूप में हम लौटा सकें। इसके लिए हमें कम से कम 5 भाग मिट्टी और 1 भाग कोकोपीट या फिर आप उसके लिए कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो गोले बनेंगे उसका जो साइज होगा कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर। अगर बीज बड़ा है तो आप इसका जो है साइज थोड़ा बड़ा रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हमारे बीज बन जाते हैं, बीज से जो है हमने ये सीड बॉल बना लिया है तो हम इसका जो है सुखाएंगे। तो सुखाने का जो तरीका होता है, इसे हम छांव में सुखाएंगे, इसे धूप में न सुखाएं। और इन दिनों जो काफ़ी गर्मी है, ये 2 दिनों में सूख करके तैयार हो जाएगा। फिर आप उसे संरक्षित करके रख लीजिए और इसको जो है अच्छे से आप संभाल के रखिएगा। इसमें नमी नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके बारिश के पहले इसमें अंकुरण आ जाएगा। साथ ही इसे फफूंद और बैक्टीरिया से भी बचाना बहुत अनिवार्य है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से सूखने के बाद इसका संरक्षण करिएगा। यदि हम देखें सीड बॉल निर्माण के लिए जो इसका जो इतिहास अगर हम देखना चाहेंगे तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो है इतिहासकारों ने बताया कि नील नदी में जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था, क्योंकि इसे एक रेतीली जगह है और वहाँ पर जो है रेत ज़्यादा होने के कारण उपजाऊ मिट्टी कम होती है और यदि वहाँ बाढ़ के कारण ऊपरी मिट्टी जो है बह गई थी और वहाँ मिट्टी की कमी हो गई थी, इसलिए वहाँ के लोगों ने मिट्टी के साथ साथ बीज का भी संरक्षण किया और ये चीज़ें जो है प्रकृति को पुनर्स्थापित करने में बहुत मदद की। हम ये सोच सकते हैं या हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि यदि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए हमें हमारे चारों ओर के वातावरण को हरा भरा रखने के लिए, क्योंकि पेड़ पौधे ही प्रकृति के फेफड़े होते हैं, यदि पेड़ नहीं होंगे तो हमें श्वास भी नहीं मिलेगा और हमारे जीवित रहने के रेट भी गिर जाएंगे। इसलिए इस प्रकृति को और इस समाज को हमको जो भी लौटाना है तो इस तरह की छोटी छोटी गतिविधियां हम कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये सीड बॉल बन रहा है और हमने जो मिट्टी तैयार की है उसमें हमारा रेशियो है जो है 5 भाग मिट्टी और उसमें बुरादा 1 भाग और या फिर कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा कॉटन या रुई मिलाएंगे इसलिए ताकि हमारा जो बॉल है वो फटे नहीं और हम उसका जो साइज भी ध्यान रखेंगे और इसमें 1 या 2 बीज डालेंगे जिससे कि उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। और हम जो है इसे गर्मी के बाद जब बारिश होगी, बारिश के समय में जहाँ पर भी हमें जो है सूखी या पड़ती भूमि दिखती है या रोड के किनारे या जंगल का वो हिस्सा जो खाली हो गया है तो वहाँ पर हम इसे फेंकेंगे। तो ये जो है बिना मेहनत का ही ये फार्मिंग होता है और प्राकृतिक रूप से हम इसको प्रकृति को लौटाने में मदद कर सकते हैं। तो हमारा प्रकृति हमारा जीवन है। तो मेरे प्रिय साथियों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जरूर इसमें इस मुहिम में शामिल होइए और इसका हिस्सा बनिए।